पश्चिम बंगाल के एक छोटे से चेकपोस्ट पर पिछले 15 दिनों में एक ऐसा दृश्य दिखा जो आपने सालों में कभी नहीं देखा होगा। यहाँ से 1500 से ज्यादा लोग जो 10-12 यहाँ तक कि 20 साल से भारत में रह रहे थे, अचानक अपने मूल देश बांग्लादेश वापस भाग रहे हैं। कुछ ने कहा घर बना लिया था, कुछ वोट डाल चुके थे और कई लोग सरकारी योजनाओं में शामिल थे। लेकिन फिर एक सरकारी ऑपरेशन शुरू होता है और इन लोगों को एहसास हुआ कि उनका पूरा जीवन भारत देश में अवैध माना जा सकता है। इनमें से कई के बच्चे भारत में ही पैदा हुए थे, बहुतों ने तो बांग्लादेश देखा भी नहीं। फिर ऐसा क्या हुआ कि हजारों लोग रातों रात वापस जाने के लिए मजबूर हो गए? क्या यह रिवर्स माइग्रेन है या पॉलिटिकल क्लीनअप या फिर एक बड़ी सोशल इंजीनियरिंग की शुरुआत? आज की इस वीडियो में हम इस मुद्दे को विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में SIR करने की घोषणा कर दी है। इन 12 में से वेस्ट बंगाल निश्चित रूप से बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट माना जाता है। अगस्त 2025 में इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के बॉर्डरेज जिलों में 100 ऐसे विधानसभाओं को चिन्हित किया था जिनमें फर्जी और अवैध वोटर्स बहुत तेजी से बढ़े हैं। इसीलिए बंगाल में भी इन फेक वोटर्सों को हटाने और घुसपैठियों को लोकतंत्र से बाहर करने के लिए SIR की प्रक्रिया शुरू की गई है। लेकिन इसी बीच पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसमें SIR की पूरी प्रक्रिया को रोकने और बेअसर करने की योजना है। दोस्तों, अगर पश्चिम बंगाल में SIR ठीक ठाक तरीके से हो जाता है तो पश्चिम बंगाल से 1.5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी वोटर लिस्ट से बाहर होंगे। ऐसा कहना है पूर्व गृह मंत्री निशित प्रामाणिक का। 1.5 करोड़। सोचिए, पश्चिम बंगाल में पिछले विधानसभा में सांसद रोडमाल और विपक्षी भाजपा के कुल प्राप्त वोटों का अंतर ही 58 लाख का था और इन वोटरों में 1.5 न सही 1 करोड़ घुसपैठिए तो शामिल ही हैं। इनमें से कई लोग फर्जी वोटर ID और आधार कार्ड बनाकर इलीगल हमारे रिसोर्सेज पर पल रहे हैं। ईस्ट वर्धन के एक तालाब के पास हजारों फेक आधार कार्ड पड़े हुए मिले हैं। हर साल ऐसे लाखों लोग आकर भारत में बस रहे हैं, इलीगली जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, हमारी नौकरियां खा रहे हैं और क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं, सरकारी पॉलिसी का फायदा उठा रहे हैं और ओवरऑल भारत की डेमोग्राफी को बदल कर रख दे रहे हैं। और रिसेंटली जब वेस्ट बंगाल में SIR शुरू हुआ तो ये सभी लोग बोरिया बिस्तर लेकर भागने लगे। और तो और ये सिर्फ कुछ ही लोग हैं। भारत के अंदर बांग्लादेश से आए हुए इलीगली इमिग्रेशन का एक्चुअल नंबर 2 करोड़ से भी ज्यादा है। सिर्फ बांग्लादेशी इमिग्रेट ही अगर इतने हैं तो एक बार सोच कर देखो, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान जैसे देशों से कितने लोग इलीगली हमारे देश में आकर रह रहे होंगे। 2014 लोकसभा इलेक्शन से पहले बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये प्रॉमिस किया था इलीगल इमिग्रेट के इशू को प्रॉपर्ली एड्रेस किया जाएगा। अपने भाषणों में चाहे मोदी जी या अमित शाह इलीगल इमिग्रेशन को लेकर कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, के बाद ये बांग्लादेशी दूसरा बोरिया पाँच के कयामत है। मैं आपको गारंटी देने आया हूँ, भाजपा को जिता दो, घुसपैठिए तो क्या परिंदा भी पैर देखो, पावर में आए हुए एक समय से भी ज्यादा हो चुका है, पर ग्राउंड लेवल पर इसको लेकर कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है। इसीलिए इन घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर होने से बचाने के लिए एक गंभीर योजना के साथ काम हो रहा है। ये योजना है फर्जी दस्तावेज बनाकर इन घुसपैठियों को SIR में सुरक्षित करना। 24 अक्टूबर को बांग्ला भाजपा के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य समीक भट्टाचार्य ने तथ्यों के साथ एक चिंताजनक दावा करते हैं। उन्होंने कहा कि फर्जी वोटरों को बोनाफाइड सिटीजन दिखाने के लिए उत्तर दिनाजपुर जिले में तेजी से डिलेड बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है, जहां के चीफ मेडिकल ऑफिस के द्वारा साइन किए गए एक आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार 2024 में ऐसे 12,393 और अगस्त 2025 में 4,770 डिलेड बर्थ सर्टिफिकेट जारी किए गए थे। सवाल ये उठता है कि डिलेड बर्थ सर्टिफिकेट से क्या होगा? दरअसल दोस्तों, SIR की लिस्ट से बाहर होने के बाद जिन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर अपील किया जाता है उनमें से एक प्रमुख डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट भी है और डिलीट सर्टिफिकेट से उन लोगों को भी जन्म का प्रमाण दे दिया जाएगा जिनका जन्म बांग्लादेश में हुआ है। पंचायत हो या अस्पताल, इन दोनों संस्थाओं की पश्चिम बंगाल में जो कंडीशन है वो किसी से छिपी नहीं है। इसीलिए बर्थ सर्टिफिकेट के स्कैम को रोकना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में SIR सिर्फ वोटर लिस्ट की जाँच नहीं हो रही बल्कि रेसिडेंसी वेरिफिकेशन का एक नया स्तर पैदा कर दिया है। इस प्रक्रिया में
घर घर जाकर दस्तावेजों की जांच, डिजिटल वेरिफिकेशन, फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक एड्रेस क्रॉस चेकिंग सब शामिल है। और यहीं से शुरू होता है पैनिक। जिनके पास 10-20 साल पुराने डॉक्यूमेंट थे या सांख्यिक पेपर थे, वो घबरा जाते हैं। सबसे ज्यादा जो हैरान करता है वो है डेटा। पिछले 15 दिनों में 1500 से ज्यादा लोग वापस हुए हैं। पहले रोजाना 10-20 लोग जाते थे, अब रोज 100 से 150 लोग लौट रहे हैं, सिर्फ एक पोर्ट हकीमपुर से। देखिए, समस्या ये है कि भारत बांग्लादेश का बॉर्डर दुनिया के सबसे पूरेस्ट बॉर्डर में से एक है। मतलब भाषा एक है, सांस्कृतिक एक है और खान पान भी एक है। और कई गांव तो सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूरी पर मौजूद हैं। ऐसे में पहचान करना हमेशा से मुश्किल रहा है कि कौन भारतीय है और कौन बांग्लादेशी। इस पूरी घटना का राजनीतिक पक्ष भी गहरा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इन्फिल्ट्रेशन, इलीगल माइग्रेशन और वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन हमेशा से चुनावी मुद्दा रहा है। SIR की टाइमिंग ने इन बहसों को और भी तेज कर दिया है। केंद्र सरकार कह रही है कि ये प्रक्रिया वोटर फ्रॉड रोकने के लिए जरूरी है, जबकि प्रदेश की सरकार और विपक्ष इसे डर का माहौल बनाकर सामाजिक विभाजन बढ़ाने वाली नीति बता रहे हैं। लेकिन असलियत में प्रभावित हो रहे हैं वो लोग जो सालों से मजदूरी करते हैं, सीमांत गाँवों में रहते हैं और जिनके पास कानूनी लड़ाई लड़ने की क्षमता भी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये लोग भारत में आ कैसे रहे हैं और यहाँ आकर फेक डॉक्यूमेंट इतनी आसानी से कैसे बनवा पा रहे हैं। देखिए, इलीगल इमिग्रेशन का जो इशू है वो भारत में ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। वैसे तो भारत में इलीगल इमिग्रेशन 1950 से ही शुरू हो गया था, जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजनशिप वगैरह पर काम कर रहे थे। लेकिन 1971 में बांग्लादेश रिवॉल्यूशन वार हुआ, उसके बाद भारत में इलीगल इमिग्रेशन एकदम पीक पर पहुंच चुका था। ये लोग लिटरली एक मिलिट्री मैसेकर से भागकर भारत में आ रहे थे, इसीलिए उनको रोकना पॉसिबल नहीं था। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टीज अलग अलग टाइम में पावर में आती हैं, लेकिन किसी ने कोई खास स्टेप नहीं लिया। इसीलिए आज हालात ये हैं कि हमारे पास कोई एग्जैक्ट डेटा तक नहीं है कि आखिर कितने लोग इलीगली भारत में आकर बस चुके हैं, और ये बात खुद सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट कर चुकी है। दोस्तों, बीजेपी की सरकार पेपर में तो CA और NRC को लेकर आ गई, लेकिन ना तो इसका लोगों में ठीक ठाक कम्युनिकेट कर पाई और ना ही ग्राउंड लेवल पर इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट दिखाई दिया। इसके अलावा जो घुसपैठिए हैं वो बंगाल के अंदर TMC को खूब सपोर्ट करते हैं, इसीलिए कभी भी आप देखोगे TMC इनके अगेंस्ट बोलते हुए नहीं दिखाई देगी। अभी बंगाल के अंदर जो वोटर लिस्ट की रिवाइज करने के लिए SIR किया जा रहा है, जिससे बांग्लादेशी जो इलीगली इमिग्रेट हैं उनको हटाया जा सके, इसका विरोध सबसे ज्यादा आपको TMC की तरफ से ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इनको खूब पता है कि अगर इनका नाम हटाया न जाए तो 2026 के अंदर बंगाल विधानसभा इलेक्शन होंगे, उसमें TMC को इसका सीधा फायदा दिखाई देगा। लेकिन घुसपैठ का ये जो मुद्दा है, भारत में ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू बनकर रह जाता है, जबकि रियलिटी इससे काफी ज्यादा डार्क और डरावनी है, क्योंकि बांग्लादेश या म्यांमार से भारत में घुसना इतना इजी है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। बांग्लादेश के साथ 4000 किलोमीटर लंबा और म्यांमार के साथ 1500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर हम शेयर करते हैं, लेकिन इसके ज्यादातर जगहों पर फेंसिंग तक नहीं है, जहां से कोई भी इस पार से उस पार आसानी से आ जा सकता है। दोस्तों, बांग्लादेश बॉर्डर में कई सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पर आप बता ही नहीं पाओगे कि भारत किस तरफ है और बांग्लादेश किस साइड, लेकिन इनमें भी मेघालय और त्रिपुरा के थ्रू सबसे ज्यादा लोग भारत में घुसते हैं, क्योंकि त्रिपुरा के घने जंगल इनका काम और आसान बना देते हैं। तो वहीं कुछ लोग टूरिस्ट वीजा और मेडिकल वीजा के नाम पर बांग्लादेश से भारत आते हैं और वीजा एक्सपायर होने के बाद भी यहीं पर रह जाते हैं, और इस तरह से ये लोग आसानी से भारत में घुसते हैं, जिसके बाद असम या वेस्ट बंगाल पहुंच जाते हैं, जहां पर फेक डॉक्यूमेंट बनाने वाले मल्टीपल रेक्टर्स मौजूद होते हैं, जो 2-4 हजार रुपए के लिए फेक डॉक्यूमेंट, आधार, राशन कार्ड और वोटर ID बना देते हैं, और ये लोग अलग अलग शहरों में फैलकर छोटे मोटे काम ढूंढने लगते हैं। इसके बाद सड़कों किनारे बस्ती बनाकर रहने लगते हैं। सोच कर देखिए, ये तो वो लोग हैं जो पकड़े गए। अभी न जाने कितने लोग हैं जो रिलीजन और नेशनलिटी बदलकर फेक डॉक्यूमेंट के साथ भारत में रह रहे हैं। जब हमें पता चलता है कि भारत के अंदर स्लीपर सेल्स चल रहे हैं, ऐसे में जब इतनी बड़ी संख्या में ये लोग रह रहे हैं, तो स्लीपर सेल कितने हमारे बीच घूम रहे होंगे, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। इसीलिए हम भारतीयों को सच में खतरा है और हमें इसकी चिंता होनी भी चाहिए। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।